जिनको हम लगातार देख रहे हैं कि वो इस चुनाव में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। वही बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जारी। आज फिरोजाबाद में हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामशंकर कठेरिया के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां देखिए किस तरीके से आज भी लगातार जो प्रचार का अभियान है वो बीजेपी लेवल में तेज रहने वाला है। रामशंकर कठेरिया के लिए चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वोट की अपील दरअसल वो करेंगे। बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जारी है। तो आज फिरोजाबाद में हुंकार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामशंकर कठेरिया के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। देखिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। बेतहाशा गर्मी के बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने संभल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि देश की संपत्ति और महिलाओं के जेवर मुसलमान में बांटने के आरोप। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो। और किसको बांटेंगे? ये आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठियों, उनको बांट देंगे ये लोग। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? मिशन 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने बरेली में रोड शो किया। करीब 1.2 किलोमीटर के रोड शो में पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग नजर आए। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी थी। इसके साथ ही घरों की छत पर, बालकनी पर लोग जुटे हुए नजर आए। रोड शो के दौरान मंत्रोच्चार से पीएम मोदी का स्वागत हुआ। लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाए। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। फूलों से सजे रथ की तरह बने भगवा रंग के वाहन पर खड़े प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल थाम रखा था। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ नजर आए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस बीच काशी के बनारसी साड़ी बनाने वाले कारीगरों ने पीएम मोदी के लिए खास तोहफा तैयार किया है। दरअसल कारीगरों ने पीएम मोदी के लिए खास बनारसी सिल्क पर मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और अहम फैसलों को दुपट्टे पर उकेरा है। पूरे देश में आम चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी चुनाव का क्रेज साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां चुनाव सबसे अंतिम चरण में है, 1 जून को चुनाव होंगे, पर चुनाव का जो असर है वो अभी से ही दिखाई दे रहा है। बनारस, जो कि बुनकरी के लिए और बनारसी साड़ी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसे में बनारस में जो साड़ी के काम करने वाले लोग हैं, जो बुनकर हैं, उन्होंने खास दुपट्टा तैयार किया है। दरअसल ये दुपट्टा खास इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
वो सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं इस दुपट्टे में शामिल हैं, जो कि बनारस में हैंडलूम के द्वारा बनाई गई हैं। इस दुपट्टे को 2 कारीगरों ने मिलकर बनाया है और लगभग 1 महीने का समय लगा है। इस दुपट्टे में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान पर उसका यहाँ पर दृश्य अंकित किया गया है। साथ ही भगवान श्री राम का जो भव्य अयोध्या में राम मंदिर बना है उसे भी इस बनारसी सिल्क दुपट्टे में उकेरा गया है। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, मेकिंग इंडिया, वो भी यहाँ दिख रहा है किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत काम हो रहा है। आर्टिकल 370, इसके अलावा ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियां जिसे मोदी सरकार ने खत्म की है, वो सारी चीज इस बनारसी दुपट्टे में नजर आ रही है। और साथ ही मोदी 3.0 यानी कि तीसरी बार भी मोदी सरकार फिर से लौट सके, इसी कामना को लेकर के वाराणसी के कारीगरों ने इस दुपट्टे को तैयार किया है। और दुपट्टे के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं बल्कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार का नारा भी यहाँ पर अंकित किया गया है। हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, इस दुपट्टे को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मानते हैं? इस दुपट्टे के बनाने का ख्याल क्यों आया आपके मन में? भैया, मोदी जी जिस तरह बनारस और पूरे भारत का नाम कर रहे हैं, तो हम लोग काशीवासी की तरफ से एक मन में विचार रहा कि उनको कुछ इस तरह का गिफ्ट दें कि जो कि पूरी दुनिया देखे। और जो ये हम लोग ने बनाया है, इस तरह का मुझे नहीं लगता कोई बनारस या अभी तक भारत में इस तरह का कोई बनाया होगा। इस बार मोदी जी 400 पार तो मोदी जी की तरफ से नारा दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार 450 पार मोदी जी आए। पिछले 1 दशक में क्या कुछ बदला, क्या दिखता है आपको? हम लोग को तो भैया ये लगता है कि सब कुछ बदल गया। जो बनारस था, आप भी बनारस के हैं, आप देखते होंगे पहले 80 घाट पे कितनी गंदगी थी। गोदलिया चौक, इस गली में निकलना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे समय लग रहा है, लेकिन सब चीज धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जा रहा है। यहाँ का व्यापार पहले से बहुत बढ़ गया भैया। जब से ये कॉरिडोर बना है तब से बनारस का व्यापार बहुत बढ़ा है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि मोदी जी हर बार बनारस से ही सांसद रहे और यहाँ के से ही वो प्रधानमंत्री बने। कितने दिनों में ये दुपट्टा तैयार हुआ और किस तरीके से इसकी प्रिंटिंग की गई? ये भैया, ये 1 महीने में मोटा मोटी दुपट्टा तैयार हुआ। 2 कारीगरों ने अपने हाथों से इसको बनाया है। हम लोगों सबकी, काशीवासियों की यही एक उम्मीद है कि मोदी जी खुद इसको पहने, जिससे ये बनाना इसका स्वार्थ हो। कैसे आप लोगों के दिमाग में ये चीजें आई कि प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं को इस पे उतारा जाए? देखिए, मोदी जी जब से बनारस के सांसद बने हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बनारस में साड़ियों के और जो बनारस का लोकल व्यापार है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इससे आज कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि टूरिज्म के माध्यम से बनारस में व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ा है, फला फूला है। तो ये कहीं ना कहीं साड़ी व्यवसायी होने के नाते हमारे मन में भी यह आया कि एक ऐसा भेंट उनको दी जाए, क्योंकि उनके आने से और उनके प्रयासों से यहाँ के लोगों का व्यापार और जीवन बहुत बेहतर हुआ है। तो एक ऐसा गिफ्ट बना के दिया जाए जो उन्हीं के किए हुए जो भी उनके फैसले थे और जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसको दर्शाता भी हो। और ये हमारी दिली इच्छा है, अगर मोदी जी इसको स्वयं धारण कर सकें तो हमारी ये सारी मेहनत पूरी भरपूर स्वार्थ होगी। हमने उनके फैसलों को इसमें शामिल किया है जिसका जनमानस के ऊपर में सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। आर्टिकल 370, भारत में रहते हुए भी कश्मीर भारत का अंग पूरी तरीके से नहीं था। ये इतना बड़ा साहसिक फैसला था जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान में घुस के जो टेररिस्ट कैंप थे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की उन कैंप्स के ऊपर में, और उग्रवादियों की और टेररिस्ट की कमर तोड़ने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हमारे हिसाब से बहुत एक उनका ऐतिहासिक फैसला था। इन सभी की ख्वाहिश है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नामांकन के लिए जाएं, तब ये दुपट्टा वो पहने, ताकि इन कलाकारों का और काशीवासियों का जो प्रेम है वो सार्थक हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। वही मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इससे बीच हमारे संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की, सुने। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानेंगे। मंत्री जी, लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है जनाब? देखिए, जन सैलाब कमल खिला रहे हैं। देखिए, हर वर्ग धर्म, कश्यप, निषाद, कुशवाहा, सैनी, सारा हर वर्ग, SC, BC, सवर्ण, एक मुश्त पूरा गांव इकट्ठा है। पिछली आज जितनी मीटें लगी है, जो भी लग रही हैं, अपार ऊर्जा, अपार उत्साह, अपार आशाएं लोगों को है और बदलाव की लहर। इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा और यही सब बदलाव के पूरा
मन मैनपुरी की जनता ने बना लिया। डिम्पल यादव के लिए उनकी बेटी अदिति भी चुनाव प्रचार कर रही है, अब उनकी बहन वो भी चुनाव प्रचार में उतर आई हैं। क्या लगता है, कैसे देखते हैं चुनाव प्रचार को? लगातार धर्मेंद्र भी हैं, तेज प्रताप भी हैं। देखिए पूरा खानदान उतर जाए। लोकतंत्र में जनता जब निर्णय ले लेती है तो फिर कोई उसको रोक नहीं पाता। इस समय तूफान है, आंधी है जयवीर सिंह के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, और निश्चित रूप से आंधी को किसी की ताकत नहीं है। पूरा खानदान यही उतर जाए, कोई ये रोकने वाला नहीं है। डिम्पल जी ने एक बात कही है कि मोदी जी ने जो कहा था मंगलसूत्र को लेकर, तो डिम्पल जी ने कहा है कि देश के एक प्रधानमंत्री होने के नाते इस तरीके की उनकी बातें जो है वो शोभा नहीं देती हैं। देखिए डिम्पल जी की टिप्पणी राष्ट्रभक्तों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से उनके परिवार को चुभी होगी। राष्ट्रभक्तों का अपमान है, उन शहीदों की पत्नियों का अपमान है, और देश का अपमान करने की उन्होंने बात कही थी। इसलिए वो तो गलत टिप्पणी पर रिएक्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को देना पड़ा। धर्मेंद्र यादव का एक बयान आया है कि पहले चरण का चुनाव हो गया, मतदान हो चुका है, उसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जीत रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और उसी तरह की लफाजी साबित होगी जो 2022 में हुई थी। 2022 में भी सरकार बना रहे थे, 108 सीट पर सिमट गए थे। कतई साफ होंगे, ये 0 पे आउट होंगे। यूपी में 0, 80 में 0। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन